नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिटकॉन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और किस किस टाइप की ट्रेनिंग वहां पे दी जानी चाहिए और क्या डिफरेंस है एक ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर की जो ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो भी आज हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्यों जरूरी है एजुकेशन सिस्टम का बहुत अच्छा होना? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही बेस है किसी भी कंपनी की डेवलपमेंट का, क्योंकि वो कल्चर पैदा करती है। एजुकेशन एक अगर एजुकेशनल कल्चर आपकी प्लेटफॉर्म पर है तो वो आपके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम का अच्छा होना। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आज करीबन करीबन हम 7 स्टेप पर इस पर चर्चा करते हैं। पहला स्टेप दोस्तों, फर्स्ट स्टेप के अंदर होना चाहिए आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग, यानी कि कंपनी आपको जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाए कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, उसके कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, यूज़ करते समय किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है और किन किन इंग्रेडिएंट से ये प्रोडक्ट बना है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये किस प्रकार से अन्य मार्केट के उत्पाद से भिन्न है। और इस पर जो है कंपनी बहुत ध्यान भी देती है दोस्तों। इस पर भर भर के जो है ट्रेडिशनल जितना भी नेटवर्क कंपनी चल रही है पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरा ठूस ठूस के भर दिया जाता है इस प्रकार का ज्ञान जो है एक लीडर के अंदर, जो जरूरी भी है। और ये इसके इसके अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती है कोई भी कंपनी, ये भरपूर दिया जाता है। तो ये होना भी चाहिए दोस्तों, आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर ये होना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पर आपके प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होते रहनी चाहिए। सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप आता है दोस्तों यहाँ पर जो है सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग। यहाँ पे कुछ कंपनी जो है अभी तक भी केवल एक ही पैटर्न को यूज कर रही है अभी, क्योंकि देखिए आज डिजिटल का युग है, लेकिन अभी तक भी जो है ऑफलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट दिया जाता है जितनी भी ट्रेडिशनल नेटवर्क कंपनी है। लेकिन डिजिटल एंटरप्रेन्योर में आपको जो है ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। यहाँ पे आपका जो ऑफलाइन के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर आपका चाहे प्रोस्पेक्ट को बुलाना हो, उसके साथ में संवाद करना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इन सब पर जो चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं और किस प्रकार से आप सेल कर सकते हैं। और सेल के अंदर कंप्लीट ट्रेनिंग होनी चाहिए दोस्तों। सेल की यहाँ पे काफ़ी कमी नज़र आती है, क्योंकि सेल की कंप्लीट ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे आप सेल का जो है प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपना ओपनिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोविंग कर सकते हैं, कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट स्टेप पूरा सेल आपको सीखना चाहिए कि सेल का जो साइंस है उसे सीखना चाहिए, क्योंकि वही आपको जो है आगे बढ़ाएगा, वही आपके लिए आपका बिजनेस जो है इंप्रूव करने वाला है। सेल ही मोटिव होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का, कि जब सेल होती है तो एंटरप्रेन्योर के पास पैसा सेल के द्वारा ही आता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ना कि ऑफलाइन, ऑनलाइन भी एज इट इज़ आपको ऑनलाइन पर भी पूरा फोकस करना चाहिए और पूरा ध्यान देना चाहिए। थर्ड आता है दोस्तों बिजनेस डेवलपमेंट। यहाँ पे जितनी भी ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो इस पर कोई ट्रेनिंग नहीं करवाती है, जबकि बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मस्ट होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो एक लीडर, जब एक डायरेक्ट सेलर आपके कंपनी के अंदर आया, आपके प्लेटफॉर्म पर आया, तो बिजनेसमैन बनने के लिए आया है, ना कि वो एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आया है। यहाँ पे जो है सेल की ट्रेनिंग देना अच्छी बात है, लेकिन आपके खुद के बिजनेस की डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कंप्लीट मिलती है दोस्तों। कंप्लीट पूरा ध्यान दिया जाता है कि आपका खुद का बिजनेस कैसे डेवलप हो सकता है। इसके अंदर ना केवल आपका प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होता है, प्रोडक्ट का पैकिंग की बात होती है, आपका जो है लॉन्चिंग से लेके उसका पोजीशनिंग से लेके उसकी ब्रांडिंग से लेके सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, सब चीज़ों में आपकी हेल्प की जाती है। यहाँ पे इवन आपके प्रोडक्ट्स का पूरा वीडियोग्राफी होता है, फोटोग्राफी होता है, किस प्रकार से उसका लॉन्चिंग करना है, और पूरी हैंड होल्डिंग के साथ में पूरा नेटवर्किंग सपोर्ट आपको मिलता है यहाँ पे दोस्तों। तो ये एक डिफरेंस है डिजिटल एंटरप्रेन्योर और ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जबकि आता वो जो डिजिटल डायरेक्ट सेलर बनने आया है, जो डायरेक्ट सेलर आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो वो बिजनेसमैन बनने के लिए आ रहा है, ना कि अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आ रहा है। सेल्समैन बनना अच्छी बात है, लेकिन बिजनेसमैन बनना उसका जो उद्देश्य होता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं, अपने बिजनेस को डेवलप करूं, इसलिए वो इस इंडस्ट्री के अंदर पदार्पण करता है। और यही पॉइंट मिसिंग हो जाता है, वहां पे केवल एक ही इंसान का बिजनेस डेवलप हो रहा होता है जो उस प्लेटफॉर्म का मालिक होता है। तो यहाँ पर आपका खुद का बिजनेस डेवलप किया जाता है दोस्तों, जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। एंड फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों पर्सनल डेवलपमेंट। चाहे आप इसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क किया जाता है,
जिस पे आपका पब्लिक स्पीकिंग पर वर्क किया जाता है, जहाँ पे आपके एथिक्स पर वर्क किया जाता है, कैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बढ़ा सकते हैं, इन सब पर वर्क किया जाता है। आपके कॉन्फिडेंस पर वर्क किया जाता है, आपके माइंडसेट पर वर्क किया जाता है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपके गोल्स, एम, इन सब चीज़ों पर वर्क किया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनियां इस पर वर्क करती हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्क कंपनियां जितनी भी हैं वो भी इस पर वर्क करती हैं, और डिजिटल एंटरप्रेन्योर में भी इस पर वर्क किया जाता है दोस्तों। फिफ्थ आता है दोस्तों आपका लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी कि आप ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, आप लीडर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपनी टीम को एक साथ लेकर चल सकते हैं, कैसे अपनी टीम को ग्रो करवा सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा रिलेशन स्थापित कर सकते हैं अपनी टीम के साथ में। ये सब इसके अंदर आता है दोस्तों कि कैसे एक अच्छे इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल कंपनीज में ये काम होता है, ट्रेनिंग का वर्क होता है, और डिजिटल एंटरप्रेन्योर में तो बखूबी ये काम किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि देखिए, एक अच्छा लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर जो है लीडर पैदा करता है, लेकिन एक खराब लीडर जो है फॉलोअर्स पैदा करता है, और एक घटिया लीडर जो है वो जो है करप्शन पैदा करता है, वो लीडर को जो है करप्ट करता है, उसे जो है एक सेट वर्कर बना देता है। तो ये फर्क होता है दोस्तों एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के अंदर कि एक अच्छा लीडर हमेशा लीडर पैदा करेगा, वो उन्हें जो है संघर्ष सिखाएगा, वो उन्हें जो है सफलता के लिए एफर्ट्स करने सिखाएगा, और उससे जो है जेन्युइन वो सफलता लेकर आएंगे। लेकिन एक करप्ट और खराब लीडर जो है, खराब लीडर केवल फॉलोअर्स पैदा करता है कि जैसा जो है सिर्फ फॉलो करते रहिए, और जो करप्ट लीडर है उसे सिर्फ करप्शन फैलाना आता है दोस्तों कि सेटिंग कैसे की जा सकती है, कि ये कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6 पॉइंट आता है दोस्तों आपका, कि जो है आज डिजिटल का युग है, तो डिजिटल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर आज डिजिटल के युग में अगर आप डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस का डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आप बिजनेस में ही नहीं रह जाएंगे दोस्तों। ये बिल गेट्स का कहना है, ये मेरा कथन नहीं है, बिल गेट्स का कथन है कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो कुछ समय के बाद आप बिजनेस में ही नहीं रह जाएंगे। यानी कि अगर आपका डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ अपने बिजनेस का, तो आप बिजनेस के अंदर रहने वाले नहीं है। तो आपको जरूरी है कि आपको डिजिटल की एजुकेशन मिले, और हमारा जो कंप्लीट जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर का जो कंप्लीट सेशन होता है, स्टार्टिंग ही फर्स्ट स्टार्टिंग ही डिजिटल से होती है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको मास्टर क्लास पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है कि कैसे आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके अंदर जो है एक ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी पिछड़ी हुई है, उनका खुद का सिस्टम इतना डिजिटलाइजेशन नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें, और अपने जो है किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना सकें, किसी भी जो साथी को जो है इतना लेवरेज दे सके। ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ पे, इस चीज़ की मिसिंग आपको नज़र आएगी दोस्तों यहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे पैदा होता है। क्योंकि आज के युग में अगर आप एक उस टेक्निक के साथ में नहीं चल रहे, टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं चल रहे, तो कहा जाता है ना, या तो बदल जाओ या बदल दिए जाओगे। नोकिया ने भी अपने सिस्टम को जो अपग्रेड नहीं किया था, तो आज सबके हाथों में सैमसंग और एप्पल के फ़ोन आपको नज़र आते हैं। अदरवाइज नोकिया मार्केट का लीडर हुआ करता था कभी। तो दोस्तों इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि अगर आज एक कोई बच्चा 2 या 3 महीने का एक्सपीरियंस अगर वो ले ले, ट्रेनिंग ले ले नेटवर्क मार्केटिंग की, और उसे डिजिटल से वो लेस है, डिजिटल उसे आता है, तो वो आपके 25 से 30 साल के एक्सपीरियंस को साइड बैठा देगा। तो दोस्तों अभी अपने आप को समय रहते हुए डिजिटलाइजेशन कर लीजिए अपना, और आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है पहुंच जाएं दोस्तों। 7th है दोस्तों आपका इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जितना भी समारोह होता है, सेमिनार्स होते हैं, इनके ऑर्गेनाइज करने की जो एजुकेशन है, ये भी आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो गई हैं दोस्तों। कि आप कैसे ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और साथ में ऑफलाइन का तो देखिए ऑलमोस्ट आज जो है हमारे इंडिया के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 25 से 30 साल हो चुके हैं। तो इतनी पुरानी हो चुकी है हमारी इंडस्ट्री, 25 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो उनको अनुभव है इन चीज़ का। ऑफलाइन में कैसे वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इनका अनुभव है। लेकिन ऑनलाइन में काफ़ी वीक है अभी भी। 80% हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो अभी ऑफलाइन ही वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें ऑनलाइन आना चाहिए और इसका ट्रेनिंग लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ मेजर डिफरेंसेस मैंने आपसे डिस्कस किए कि कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और कैसा क्या क्या डिफरेंस है एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर में और जो है आपके ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिजनेस ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जो मैंने मेजर डिफरेंस बताया कि यहाँ पे जो बिजनेस ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि कैसे आप अपना बिजनेस
डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप खुद बिजनेसमैन बन सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट के अंदर भी आपके कई वेराइटीज़ आप बना सकते हैं। जैसे आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो तो है ही, उसके साथ में आप एक डिजिटल कोर्स उसका क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ में उसी से रिलेटेड आप एक बुक क्रिएट कर सकते हैं। प्लस में जब आपको अपना यूनिट बड़ा करना हो, मशीनरी बड़ी लगानी हो, तो उसके लिए फंड कैसे रेज कर सकते हैं, ये सब ट्रेनिंग। और उसके बाद में जब आपका मार्केट, आप पूरा राष्ट्रीय मार्केट कवर कर चुके हो, नेशनल लेवल का पूरा मार्केट कवर कर चुके हो, तो कैसे इसे इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल मार्केट के अंदर कैसे आप स्थापित हो सकते हैं, ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग आपको डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में मिलती है। दोस्तों अगर आप भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर क्लास की ट्रेनिंग लेकर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।